क्या आ गया भैया ये भैया संध्या का अब समय हुआ, सूरज ने भी मुख मोड़ लिया, सूरज ने भी मुख मोड़ लिया, इन तारों ने और चंद्रमा ने अपने मार्ग को घेर लिया। गुरुदेव ने आज्ञा अब दे दी है, हम आए संध्या करने को, जय हो संध्या जय हो देवी, जय हो संध्या जय हो देवी, हम आए तुम्हें सुमिरने को, हम भी करते और तुम भी करिए, ये संध्या सबको सुखदाई है, निज कर्म धर्म करना चाहिए, जो चारों युग चल आई है। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के बहुचर्चित राम अभिनेता पंडित कृपा शंकर पांडे। जनपद औरैया में दिव्यापुर के निकट ग्राम आवावर के निवासी पंडित कृपा शंकर पांडे ने सन 1973 के लगभग श्री राम का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 15 वर्ष थी और आप कक्षा 9 के विद्यार्थी थे। पांडे जी को बाल्यकाल से ही रामायण एवं रामलीला से अनुराग रहा है, जिसमें श्री राम कथा के नायक श्री राम के अभिनय ने आपको सर्वाधिक आकर्षित किया और अंततोगत्वा आप राम अभिनेता बन गए। इस हेतु कृपा शंकर जी ने बहुचर्चित राम अभिनेता पंडित आदित्य तिवारी की शिष्यता ग्रहण की
और धीरे धीरे सातों कांड की लीला के राम अभिनेता बन गए। स्वर, स्वरूप, साहित्य और सादगी, हर दृष्टि से आप श्री राम को मंच पर प्रतिष्ठित करने में सदैव सफल रहे। न केवल औरैया इटावा अपितु निकटवर्ती जनपदों के अनगिनत रामलीला मंचों की आप पहली पसंद रहे हैं। पंडित कृपाशंकर पांडे का रामलीला के प्रति इतना अधिक अनुराग रहा कि आपने ग्रामीण बैंक की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। प्रारंभ से अगले 20 वर्षों तक पांडे जी ने सातों कांड की रामलीलाओं में श्री राम की भूमिका निभाई, परंतु बाद में किन्हीं कारणों से मात्र धनुष यज्ञ लीला तक ही सीमित हो गए। मैंने सन 1988 में दिबियापुर में थाने के सामने मंचित हुई धनुष यज्ञ लीला में कृपाशंकर जी का अभिनय देखा था। तब आपके साथ पंडित कमलाकांत दीक्षित ने लक्ष्मण का अभिनय किया था। इस तरह सन 1973 से प्रारंभ हुई पंडित कृपाशंकर पांडे की श्री राम अभिनय की यात्रा अब तक अनवरत रूप से चल रही है। मुझे भी आपके साथ कई बार लक्ष्मण का अभिनय प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है और हर बार का अनुभव बहुत ही आनंददायक रहा। प्रस्तुत हैं पंडित कृपाशंकर पांडे से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 14 जुलाई 2024 को हुई विस्तृत बातचीत। कृपाशंकर पांडे, निवास ग्राम अबावर, अबावर पोस्ट दिबियापुर। ग्राम अबावर पोस्ट दिबियापुर, ये साहिल रोड पे पड़ता है दिबियापुर। हाँ, साहिल रोड जो है जो है उमरी पड़ता है। हाँ, उमरी के पीछे पड़ता है। हाँ हाँ। अच्छा, आप राम का अभिनय करते हैं रामलीला में? हाँ हाँ। कब शुरुआत हुई थी? लगभग कितने वर्ष हो गए आपको शुरू किए? कम से कम ये मान लीजिए आप, कम से कम 40 वर्ष से ऊपर हो चुका है। 40 वर्ष से ऊपर। किस सन की बात है लगभग? वही मान लीजिए जो है 73-74 जो है। 73-74 में शुरू किया था आपने? हाँ। तब कितनी उम्र थी आपकी? 9th में पढ़ रही थी उस समय जो है। अच्छा। हाँ, तब हल्की छोटी उम्र थी बिल्कुल जो है। अच्छा, तो ये कैसे विचार आया कि आप? अब ये था कि जो रामायण का बड़ा शौक था जो मुझे रामायण पढ़ने का जो है। फिर पढ़ते पढ़ते क्षेत्र में रामलीला भी होती थी, दिव्यापुर वगैरह देखने आते थे जी। तो यहीं हमें कुछ शौक ऐसा लगा कि जो है हम भी अभिनय करें, कुछ सीखे, मतलब पाठ वगैरह जो है। तो फिर इसी कारण से हमने फिर कुछ लोगों से पाठ लिखाया, फिर सीखा, फिर जो है किसको गुरु बनाया था? किससे लिखाया था पाठ? गुरु जो है आदित्य तिवारी। आदित्य तिवारी संपर्क किया होगा, इनके पाठ होते होंगे उस समय? हाँ हाँ, जो ये करते थे पाठ। तो आपने इनसे संपर्क किया कि हमको भी सिखा दीजिए? हाँ, तो इन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया। इसके बाद जब कार्यक्रम देखने लगे इधर उधर जो, तब और भी मतलब थोड़ा ज्ञान आ गया। अच्छा, तो सातों कांड की रामलीला में बनते थे कि केवल धनुष भंग? हम सातों कांड पहले बनते थे। फिर धनुष भंग में बनने लगे? हाँ, फिर ये थोड़ा रहा कि गृहस्थी के चक्कर में पड़ गई, फिर टाइम नहीं मिलता था, जो है एक 2 दिन के कार्यक्रम करने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लगभग 40-73 से लेकर के अब तक लगभग जो है, हाँ, आज लगभग 50 वर्ष का समय हो गया। लगभग 40 वर्ष नहीं, 50 वर्ष का समय। हाँ, तो हो गया और क्या। हाँ, ये बात 50 वर्ष आपको हमें याद नहीं, लेकिन मतलब अंतराल ऐसा। तो 50 वर्षों में क्या महसूस किया? रामलीला से क्या प्राप्त हुआ आपको? अच्छा किया या ये समय खराब चला गया रामलीला को जो आपने दिया? क्या रामलीला ये रही कि जो उस समय रामलीला होती थी तो अच्छा थोड़ा लगता था, लेकिन अब रामलीला वो जो रामलीला नहीं रही कनो जो है, माला समय थोड़ा मेरा बेकार हो गया कनो जो है। हाँ। अच्छा, सर्विस भी कनो मेरी लग गई थी, लेकिन हम वो कर नहीं पाए फिर। अच्छा, सर्विस लग गई थी? हाँ हाँ। कहाँ पे? ये साहिल ग्रामीण बैंक में जो है। हाँ, तो फिर आपने रामलीला की वजह से सर्विस छोड़ दी? तो फिर हम जो है मोटरसाइकिल सीख नहीं पाए थे उस समय, जो है लड़के थे थोड़े जो। हाँ। डेली बेस तो वहाँ काम करते थे। हाँ। अच्छा, फिर सीख नहीं पाए तो साइकिल पे आते जाते तो रात में जागरण करती रही, फिर ड्यूटी कर नहीं पाती थी। तो आपको रामलीला में ज्यादा रुचि थी? हाँ, उस समय रामलीला में रुचि तो बढ़ गई थी। पैसा पर्याप्त मिलता था उस समय रामलीला में? नहीं, विदाई तो वही हल्की चलती थी उस समय, नॉर्मल बहुत जो है। तो घर वालों ने आपको रोका नहीं कि आप ये रामलीला बंद करो, नौकरी करो? पिताजी वगैरह ने? नहीं, थोड़ा कहते रहे वो कि जो है इसकी ओर भी ध्यान रखना, जो है नौकरी रामलीला ठीक है, लेकिन नौकरी साइड से पैसे देते रहना, लेकिन
फिर भी हो नहीं पाया, बताएं। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? बीए कर ली थी। अच्छा, पढ़ाई बीए तक कर ली थी, उसका परिणाम ये नौकरी मिली, लेकिन आपने रामलीला की वजह से उस पर ध्यान नहीं दे पाया। हाँ, फिर छोड़नी पड़ी है नौकरी। छोड़नी पड़ी, फिर रात में जगते रहे, फिर नींद पूरी नहीं होती थी। अब कभी कभी ऐसा था कि लगातार कार्यक्रम उस समय चलती थी मेरी। हाँ। अच्छा, जब चलते रहे फिर सुबह आके फिर वहाँ बैंक में ड्यूटी करें, फिर वहाँ आलस में हो जाते थे। मैनेजर भी सोचता था कि ये कर नहीं पाएंगे ऐसा कुछ, मतलब। हाँ। अच्छा, या अपनी भाई उम्र भी ऐसी थी कि अगर गाड़ी आड़ी सीख लेती मोटरसाइकिल वगैरह तो उससे जाते आते रहते, तो शायद नौकरी मेरी ना जाती। जी जी जी। तो फिर और आय का साधन क्या बनाया फिर आपने? आय का साधन मेरे पास कुछ नहीं, 10-12 बीघा जमीन है कनो मेरे पास। अच्छा, मतलब उस, हाँ, तो उसी से मतलब बच्चे अच्छे पे पढ़ाई लिखाई करने, बच्चे मतलब फिर वो अलग अलग अपने करने लगे। अच्छा, बच्चे अपना अपने काम में लगे हुए हैं। तो रामलीला में उस समय जो 75 में रामलीला थी, आज की रामलीला में कितना अंतर पा रहे हैं? खासतौर से राम के अभिनय के रूप में, राम के अभिनेता के रूप में क्या फर्क पड़ा समाज में? नहीं, अब ये है देखो, अब रामलीला तो कोई सुनना नहीं चाहता। रामलीला सुनने वाले बहुत थोड़े भागते हैं। ये है कि अब तो रामलीला बिगाड़। ये कब से परिवर्तन हुआ? ये करीब ऐसा हो गया, करीब जो है 10-12 साल से तो हो गया मेरी समझ पर। इसके पहले तो क्या था? इसके पहले उस समय रामलीला में ये था कि एक आध डांसर रहते थे। हाँ। जो धार्मिक डांसर रहते थे। इसके बाद फिर मतलब यही हो गया कि कुछ मंडला भी सोना, मतलब। हाँ। और कलाकारों में जो डांसर जाना फिर ले जाने लगे। हाँ। फिर ये है कि हम लोगों को कोई बात ही नहीं सुनना चाहते थे। हाँ। ऐसा रहा उसमें। हाँ। सातों कांड में फिर कब तक बने फिर आप? सातों कांड में करीब 20 साल हम बने करीब। अच्छा। हाँ। फिर ये बताएं कि कुछ पारिवारिक मतलब वो आएगी उलझनों में जो है, तो फिर समय नहीं दे पाए इतना कनो जो है, भाई घर को भी देखना है। और लेकिन धनुष के कार्यक्रम साल में कितने हो जाते होंगे लगभग उस समय जब आपका अरे उस समय तो साल भरे में होते करीब जो है 100 कार्यक्रम लगभग होते होंगे जो। अच्छा। हाँ, उस समय बहुत होते थे कार्यक्रम। हाँ, काफी। तो फिर वो कार्यक्रम चलते रहे आपके, और इस तरह से इधर कभी ये नहीं लगा कि राम का अभिनय छोड़ के कोई दूसरा अभिनय करें हम? नहीं, ये नहीं रहा कनो जो है, और इसी में रुचि रही ज्यादा। अन्य किसी अभिनय में रुचि नहीं रही? हाँ, रुचि नहीं रही उसमें। अच्छा, तो ये परिवर्तन आया। अच्छा, राम के अभिनय में क्या परिवर्तन देखे? नए लड़कों में क्या परिवर्तन? जो पहले राम का अभिनय होता था, आज जो राम का अभिनय होता है, उसमें क्या अंतर है? हाँ, तो अब यही है, नहीं अंतर जो है कि अब वो आजकल के लड़के हैं तो मतलब फिल्मी वगैरह गाते बजाते अपना जो मेरा धार्मिक पाठ रहा जो। अच्छा। जो राम जी का अभिनय होना चाहिए जो है। तो इससे संतुष्ट है नए लड़कों के अभिनय से, जो नए लड़के करते हैं, इससे आपको ये आज अच्छा लगता है? नहीं, मतलब अब ये है अपनी जगह पे जो भी जैसा हो उसकी हमें ये नहीं न कोई बुराई है न कोई बात है। इसलिए मान लो राम जी के स्वरूप में वो भी बनते हैं जो कुछ भी है, मान लो ठीक है। पर होना क्या चाहिए वैसे? क्या होना चाहिए? अब ये होना तो यही चाहिए जो राम के अभिनय में जो रामत्व होना चाहिए लड़कों को, मतलब। हाँ। हैं शालीनता वगैरह जो मतलब बहुत अच्छी तरीके से, तो वो नहीं आजकल है। तो ये सब चल रहा है। मतलब गायकी में भी एक शालीनता होनी चाहिए, बहुत मार तीखी गायकी, मार ऊंचे स्वरों में नहीं गाना चाहिए, ऐसा। हाँ, ये तो है ना। हाँ, ये सब बातें होनी चाहिए। आपको सबसे अच्छा अभिनय किसका लगता था अपने समय में, जिस समय आपने शुरू किया है? हमें जो है नहीं आदित्य जी का अपने अच्छा लगता था उस समय जो है। आदित्य जी से पारसी का बढ़िया अपने उनका होता था जो जी। हैं आदित्य। इसके अलावा और कोई नाम अभिनेता था जिसका पाठ आपको अच्छा लगता हो? और हमने इतना देखा नहीं। अपने तो लोग बात करती लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया उस पर हमने, मतलब। अच्छा, सबसे ज्यादा लक्ष्मण अभिनेता कौन बने आपके साथ में? लक्ष्मण में मृत्युंजय बने। हाँ। छोटी सरकार बने तो उस समय सभी लोग हैं मेरे साथ, जैसे जो अरविंद भाई जी हैं, सुरेश भाई जी हैं, दीप शुक्ला हैं। अच्छा, और ये सब लोग पथिक लक्ष्मण विजयकांत बने, इधर पर रविकांत बने, कमलेश बने,
और वो एक नागेंद्र जी हुआ करते हैं, नागेंद्र जी। नागेंद्र जी बने मेरे साथ में, अच्छा, नागेंद्र भी बने हैं उस समय। जी जी जी। वो तो इन परशुराम में कौन कौन लगभग किसी पाठ हुए आपके? परशुराम जी बने, पीएन चतुर्वेदी बने, मतलब नहीं तो आपके क्षेत्र के ही थे वो तो। हाँ, और पंडित श्री सिंह जी बने, पंडित राजन जी बने हैं, सुरेंद्रनाथ शुक्ला बने, पंडित जी कनु गैलों वाले जी। अच्छा, और ये मुरारी जी बने होंगे? मुरारी जी बने मेरे साथ में, हाँ, शुरुआत में जो है। कभी सिद्धत लाल जी का भी अभिनय हुआ है? सिद्धत पंडित जी का? सिद्धत पंडित जी का पाठ बने नहीं, उनका पाठ देखा। गोरेलाल जी का? इतना नहीं, उनका उनके साथ नहीं बने। और लोग बने जैसे तेज नारायण वाजपेयी हैं जी, बद्री परशुराम है कनो जो है। अच्छा, और आजकल के जितने ये नए लड़के हैं तो वो तो सभी लोग बनते हैं। अच्छा, जैसे प्रदीप मिश्रा के साथ बने हैं, और राजू मिश्रा हैं, हाँ, त्रिवन परशुराम है कनो जो है, त्रिवेदी जी हैं, और ये सब मैंग जी वगैरह बने, रामबाबू मैंग वगैरह जी लोग बने जो है। रमाकांत जी बने को आपके साथ? रमाकांत कमनाबू वाले? रमाकांत जी बने हमारे साथ में। लक्ष्मण रमाकांत बने। उमाकांत जी बने? हाँ, जो है उमाकांत भी बने। मतलब बताया क्या, जो चल रहे ये सभी लोग बने। सभी लोग बने, परशुराम भी लगभग सभी बने। हाँ, सभी लोग, जो ऐसा नहीं कि कोई हो। मतलब अच्छा, एक चीज है कि पूरे कार्यक्रम में लक्ष्मण परशुराम संवाद को सबसे ज्यादा राम अभिनेता देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं बैठ करके, क्योंकि उनका पाठ वहीं होता है, तो नहीं जा पाते नहीं। अच्छा लगता है समझो। तो इसमें उस दौर का जो संवाद था 73-74 का, और आज के संवाद में क्या अंतर दिख रहे हैं आप? अब आजकल का संवाद ये है कि लड़के हैं कनो जो है अपना जो है एक ही कोई विषय पे तर्क होने लगी कनो जो है। अच्छा, तो उसी का वो जो है घंटे 2-2 घंटे लगा दिए, 1.5 घंटे। अच्छा, और जो उस समय जो संवाद चलता था बिल्कुल चौपाइयों के आधार पर संवाद होता था, हैं, और ज्यादा इतना वो नहीं था कि जो जैसे कि एक दूसरे के प्रति मतलब अब ज्यादा हो गया, तर्क वगैरह ज्यादा होती है वो। तो नीरस, आज का संवाद थोड़ा नीरस हो जाता है क्या इस चक्कर में? नहीं, नीरस नहीं, खैर ऐसा नहीं करना जो है। अब ये है कि अब एक ही बात को बहुत देर तक करेंगे तो नीरस तो हो जाएगा। हाँ हाँ, यही होता है कि हाँ, अब जैसे एक ही बात, तो अब कुछ लोग बात सुनना और कुछ चाहते, और जो है आजकल के जो एक ही बात पे मतलब लगे हैं। तो क्या होना चाहिए अगर कभी आपसे कोई पूछा जाए, एक वरिष्ठ कलाकार हैं जो कि आप, अब तो ये नए लड़के, हाँ, क्या करना चाहिए? चौपाइयों के आधार पर संवाद अगर होता रहे तो पब्लिक की भी समझ में आ जाता, उससे जो है और काफी मतलब अच्छा लगता सुनने में। जी 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 जी। हाँ, तो उससे ये है कि रामायण का जो विषय भी वो भी समझ में आता है लोगों की जो है समाज में। हाँ। अच्छा, और अगर एक ही धारा में बहते रहे कनो जो है तो फिर वो आनंद नहीं आता, मतलब कुल मिला के। और रस होना चाहिए नाटक, रस होना चाहिए, और देखो समय समय पे वीर रस भी होना चाहिए। हाँ, हैं, हाँ। और जो है गायन भी होना चाहिए, जो सम्मान में चंद वगैरह चलते हैं। जी जी जी। हाँ, ये तो सब मतलब जो होना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा व्यक्तिगत प्रश्न, हालांकि इस बात सार्वजनिक है लेकिन पूछना अच्छा लगता है। कई बार राम बाप बने, बीच में लक्ष्मण कोई बन के बैठ गया। एक कोई कभी कभी कुछ लोगों को होता है कि उनसे एक भ्रातृत्व का अलग एक अनुभूति होती है, कोई ऐसा इसलिए होता है। ऐसा कोई पात्र रहा लक्ष्मण में जिससे लगता है ये बने तो ज्यादा अच्छा है। बने सब, लेकिन कोई ऐसा जिससे ज्यादा स्नेह रहता हो कि यार ये इनसे ज्यादा स्नेह भाव। अब जैसे ये है कि अब ये लोग तो शहर वाले हैं तो इतने मतलब कभी कभी बने, लेकिन क्षेत्र मान लो जैसे ये मृत्युंजय बने, छोटे सरकार बने, रमाकांत जी बने, और जो मान लो क्षेत्रीय लोग रहे तो ये ज्यादा बने, तो इनकी साथ एक स्वाभाविक रूप से है, मतलब है शुक्ला बने कनो, ये सब लोग जो है। हाँ। तो हाँ, तो ये अधिकांश बनते रहे साथ में, तो अच्छा लगता रहा हमें भी जो है। एक स्वाभाविक रहता है कि हाँ ठीक है। हाँ, ये बढ़िया लोग जो है अच्छे लगते रहे, और पाठ करने भी आनंद आता था हमें भी, खनो ऐसा नहीं कनो। एक और जो है इधर थोड़ा सा कई जगह चर्चा हुई है, आप चूंकि राम का अभिनय करते हैं, जिसे राम अभिनेता विलाप करते हैं परशुराम के बाद, तो कुछ लक्ष्मण अभिनेता भी उनके बाद कुछ न कुछ बोलते हैं, राम जैसे कहते हैं कि नहीं हमें मर जाने दो, आप न करें ऐसा। हाँ, तो अगर ये कनो ये होता था, ये पहले होता था, पहले ये लोग बोलते थे, अच्छा भी लगता था, और अकेले अब ये नहीं बोलते आजकल के लड़के। वैसे आपके हिसाब से क्या है, बोलना चाहिए?
बोलना चाहिए उस समय ये है कि वो एक भाव, ऐसा उस समय भाव बन जाता है कि चारी छलाने बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। हाँ, कि ये बता दीजिए आप जो अच्छा लगता है है कि आप उसमें। राम जी तो मार बिलक रहे हैं अपने भैया के लिए, और भैया बाएं समेटे जो एक तरफ खड़े हैं, हाँ, तो कुछ दृश्य के अनुकूल नहीं लगता होगा। ना, हाँ, और क्या नहीं अच्छा लगता फिर समझ जो है भाई, हाँ, कहीं उस ना समय भ्रातृत्व भाव जो होना चाहिए, मतलब जो है एक दूसरे के प्रति जो है, जी, तो वो अब नहीं कर पाते ये आजकल के लड़के जो है। पहले होता था ये। हाँ, हमने पहली बार हाँ, देखा था। आप लोगों के समय में ये सब करना जो है नहीं, हम तो अभी भी करते हैं, हम तो अभी हमारे में तो अभी भी जुड़ा है, आज भी जुड़ा है। जब भी बने होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा। आप करते हो, हाँ, आप बोलते हो, उस समय बढ़िया लगता है उस समय। और इसकी प्रेरणा हमें आपे के अभिनय से मिली थी। अच्छा, अच्छा, आपका हमने सन 88 में हम यहाँ दिव्यापुर जब पढ़ते थे हाँ। वैदिक में, तो हमने दिव्यापुर थाने के सामने का अभिनय हुआ था, तिवारी जी ने करवाया था वो कार्यक्रम। हाँ, तो उसमें आप थे और कमलाकांत जी थे। हाँ, तो हमने पहली बार पूरा संवाद सुना था, उसके पहले हमने कभी संवाद नहीं देखा था रामलीला में। कमलाकांत, हाँ, तो कमलाकांत ने भी विलाप किया था, और आपने विलाप की, तो लगा था कि ये दोनों लोगों का एक विलाप होता है, और वो बड़ा प्रभावी था। अरे वो और उसका इतना प्रभाव था कि वो किसी ने समाज में सुनते हैं लोग जी, लाउड स्पीकर वाले ने उसको टेप कर लिया था। तो दिव्यापुर में कई बार वो टेप उसकी दुकान पे, लाउड स्पीकर वाली दुकान पे अक्सर बजा करता था वो संवाद आप दोनों लोगों का। तो भाव पक्ष है उसमें, इसलिए साहित्य आपने कुछ तो आदित्य जी से लिखाया। हाँ। तो बाकी कुछ खुद भी लिखा, कुछ गीत लिखे थे अपने। हाँ, कुछ गीत कनो जो अपने जैसे बनाए, कुछ ये हुए तो जिन्हें सुने और उनको नोट बोलने लगे अच्छे लोगों को। अच्छा, मतलब अच्छा। उस समय जो राम बनते थे कनो, और लोग जो है। हाँ, और कोई लोग एक आध जैसे, अब जैसे ये रहे कनो जो है हरिशंकर वगैरह, अच्छा, वहाँ वाले कनो, हाँ, हरिशंकर वगैरह। एक विनोद जी बनते थे, विनोद विनोद जी बनते थे, ये भी ठीक रहे। राम जी जो है, हाँ, हाँ, अपने जमाने में बहुत बढ़िया, अब तो जनक बनने लगे। हाँ, हाँ, जनक बनते हैं। हाँ, तो आपके साथ तो कई बार जनक बने होंगे अब तो बीच में। हाँ, हाँ, काफी बार बने मेरे साथ। जी, जी। तो ये जो साहित्य आपने अपना लिखा या बनाया या लोगों से अर्जित किया, हाँ, इसमें बेसिकली राग रागनियों का भी प्रयोग होता रहा ना। हाँ। तो आपको सबसे पसंद कौन सा राग रहा उस समय? आज भी हमें यही राग रहा अच्छा जो है, भैरवी और आशावरी का। भैरवी आशावरी, हाँ, इसी में हमने दो राग गाए ज्यादातर, जो इसी बोलते हैं हम जी। मंच पे। संध्या वगैरह में कौन सा राग बोलते हैं शाम को? संध्या राधे श्याम बोलते हैं, एक दो गीत बोलते हैं जी, चंद्रमा पे। हाँ, गीत कोई बोलते दो हैं। पंक्तियां जरा गुनगुना दीजिए। हाँ, किसके ऊपर? चंद्रमा। कोई संध्या पे दो पंक्तियां, दो सब पे। भैया ये भैया संध्या का अब समय हुआ, सूरज ने भी मुख मोड़ लिया, सूरज ने भी मुख मोड़ लिया, इन तारों ने और चंद्रमा ने अपने मार्ग को घेर लिया। गुरुदेव ने आज्ञा अब दे दी है, हम आए संध्या करने को, जय हो संध्या जय हो देवी, जय हो संध्या जय हो देवी, हम आए तुम्हें सुमिरने को, हम भी करते और तुम भी करिए, ये संध्या सबको सुखदाई है, निज कर्म धर्म
करना चाहिए जो चारों युग चल आई है। बहुत सुंदर। कहाँ तक अभिनय करने गए आप अपने आसपास क्षेत्र के अलावा? काफी दूर तक गए उस समय, जो है बहुत दूर जी। कानपुर वगैरह और कानपुर के आगे जो है। अच्छा, इधर कहाँ तक गए? पश्चिम, इधर हरदोई वगैरह भी गए होंगे? कोई क्षेत्र ऐसा उस समय नहीं बचा जो जहाँ बने ना। अच्छा, काफी। सबसे अच्छे क्षेत्र की जनता कहाँ पे थी, कहाँ की है आपके हिसाब से? तो ऐसा है कि डांसर आंसर देख के जो है लोग बाग चले जाते हैं। फिर बहुत थोड़ी भीड़ रह जाती है। क्या जैसे उस समय आप चारों तरफ गए, जालौन भी गए होंगे, इटावा भी गए, औरैया भी गए, कानपुर भी गए, बने हैं, तो इन क्षेत्रों में सबसे पब्लिक भी अलग अलग मूड की होती थी कि सब एक तरह के लोग होते हैं लगभग? पहले भी नहीं, अलग सुनने वाले लोग थे, अलग अलग तरह के। जी जी जी। अब इस समय उतने बढ़िया लोग बाग नहीं, अब मतलब बताएं, वो बदलाव आ गया समाज में, तो उसका परिवर्तन तो हो ही गया मान लो। किसी बच्चे को नहीं सिखाया आपने अपने बच्चों में किसी में रामलीला? बच्चे ने असल में बताएंगे पढ़ते रहे उस समय, और ये फिर सोचा कि बच्चे उस समय छोटे भी थे। अच्छा, और जब हमने ये सोचा कि इसका तो धीरे धीरे वैसा कम हो रहा, मतलब तो फिर उधर आपने रुझान नहीं लेने दिया? उधर जो रुझान। अच्छा, आपके पहले भी कोई रामलीला में था परिवार में? नहीं, आप ऐसे रामलीला शुरू हुई और आप तक? हम ही थे जो रामायण की बड़ा शौक थी उस समय, जो रामायण बहुत पढ़ते थे, तो उसी में चौपाई वगैरह गाते थे, घूमते थे। अच्छा, और यहाँ रामलीला होती रहती थी, दिव्यापुर वगैरह थे, कभी देखने आते थे। इसी से हमें कुछ शौक मतलब लग गया। जी जी जी। हाँ कि यार बहुत अच्छे पात्र, मतलब सम्मान मिलता है, सम्मान तो मिलता है, सम्मान उस समय बहुत मिलता था। और खैर अब भी सम्मान है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब इधर आर्थिक दृष्टि से रामलीला कितना सफल है? आदमी कितना सफल है यहाँ पे? क्या घर के खर्चे चल सकते हैं रामलीला से व्यक्ति के, अगर देखा जाए तो? नहीं, अब नहीं चल पाते। अब बताएं, अब उतने होते भी नहीं कार्यक्रम कम। अच्छा, कार्यक्रम नहीं होते। अब जब विदाइयाँ थोड़ी बढ़ी हैं तो अब कार्यक्रम नहीं होते हैं, कार्यक्रम कम हो गए। हाँ, बताएं कि नहीं, कलाकार इतना हो गया हर क्षेत्र में, जो है कंपटीशन हो गया है। हाँ, कंपटीशन हो गया। कुछ दो पंक्तियां और सुना दीजिए, चंद्रमा पर सुना दीजिए, कुछ जो बोलते रहे आप। अच्छा। जन्म जन्म सिंधु पुणे बंधु विश्व और दिन मलिन सकलांक सिय मुख समता पावक में ये चंद्र बापुरो रंक। गीता ही बोल रहे हैं। और क्या मैं जानता नहीं हूँ, क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी समता करेगा कैसे, समता करेगा कैसे सिय रूप की हैरानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी क्षमता करेगा कैसे सिय रूप की हैरानी। क्षय रोग का तू रोगी, रोगी नहीं तू भोगी, प्रतिवेदना का दाता कैसे कहूँ वियोगी। तेरी काली माधुलीना, तेरी काली माधुलीना बरसा है कितना पानी क्षमता करेगा
रानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी, समता करेगा कैसे सिय रूप की है रानी। ए चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना, ए चांद ना समझना मैं हूँ तेरा दीवाना। इतना सरल नहीं है संयम मेरा डिगाना। गौतम के श्राप की है, गौतम के श्राप की है तेरे शीश पर निशानी। समता करेगा कैसे, क्षमता करेगा कैसे सिय रूप की है रानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी, समता करेगा कैसे सिय रूप की है रानी। ये दो पंक्तियां जो लक्ष्मण जी का क्रोध के बाद जो आप बोलते हैं, शांति हो जाओ भैया तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश हैं। बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश हैं। सामने इनके मुख खोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। विध का कोई नियम छूटता ही नहीं, विध का कोई नियम छूटता ही नहीं। देंगे जब तक न आज्ञा सकल विप्रजन, शंभु का चाप ये टूटता ही नहीं। न रहेगी कुंवारी वो कुंवर जानकी, जानकी जानकी है प्यारी ललन, जानकी जानकी है प्यारी ललन। तुम विमल मन करो और धीरज धरो, तुम विमल मन करो और धीरज धरो। ऐसे अवसर पे बल तोलना ही नहीं। देखो ना ये रंगशाला महकती ये खस इत्र से,
रक्त की लाल नदियां बहाओ नहीं, खून की लाल नदियां बहाओ नहीं, लाल सिंदूर बेटी भरे मांग में, लाल सिंदूर बेटी भरे मांग में, लाल रणभूमि इसको बनाओ नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, इसलिए शांत होकर अपना स्थान ग्रहण करो। बहुत सुंदर। मेरी मैया, आगे वीडियो बनाओ जाए, आगे आगे लाइट। मेरी मैया ने चलते समय कहा, मेरे राम वचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को साथ लिए जाते, वैसा ही हमें सौंपा देना, यदि आप लखन को मारो अवध दिखलाऊंगा, भाई बस अपना प्रभु कटा शीश, मैं भी संग में मर जाऊंगा, इस प्रबल परशु की धार देख, अब कैसे शांत रहा जाए, भैया का पद है महामुनि, अब कैसे हाय चाहा जाए, भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध कर दो, पूरी कर लो उनकी इच्छा, और ये छोटा और बड़ा मैं, मरना इसका अनुचित पहले, ये काल से पीछे चुनना, मुझको समाप्त कर दो पहले, यदि ये अच्छा है एक साथ दोनों के प्राण निकल जाएं, भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता में जल जाए, बस अंतिम पुष्प प्रार्थना ये, बस इतना और निभा देना, सरयू की ठंडी लहरों में दोनों को साथ बहा देना, बेटा बेटी भामनी
सब स्वार्थ के मीत, भाई से भाई सदा अब रखता सच्ची प्रीत। मैया ने चलते समय और दिया लखन का हाथ, और इसे छोड़ अब दीजिए अब हमें मारिए नाथ, अब हमें मारिए नाथ, अब हमें मारिए नाथ। मोबाइल नंबर और जरा बोल दीजिए। 9675 हैं जोर से बोलिए। 9675 हाँ 42 हाँ 55 40 9675 42 55 40। 40 निवास अबाबर मूल रूप से यहीं के निवासी हैं आप? निवास। हाँ अब आप मूल रूप से पूर्वजों से। हाँ पिताजी क्या करते थे आपके? खेती करते। अच्छा खेती किसानी करते। हाँ किसान थे।